अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ नौशहरा विरका में हम सफदर बट अलमारूफ छब्बा पहलवान का जिक्र करेंगे, जो कि मुल्की तारीख के सबसे बड़े गुजरांवाला के सन 1991 और सन 1992 के जेल हंगामों में शामिल थे। दूसरे हंगामे में 15 अफराद कत्ल जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। आज की इस वीडियो में आप छब्बा पहलवान और उन हंगामों के बारे में जानेंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ KPK, डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ गुजरांवाला और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सफदर बट अलमारूफ छब्बा पहलवान सिटी नौशहरा विरका ज़िला गुजरांवाला के रहने वाले थे। इनके 3 भाई बड़े और 3 भाई छोटे थे। इनका ताल्लुक़ कश्मीरी बट बरादरी से था। छब्बा पहलवान के बड़े भाई अपने इलाके के रुस्तम थे, जिसने भी उनको नौशहरा विरका में चैलेंज किया उन्होंने कबूल किया। सफदर बट ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक थे, यानी अड्डा मैनेजर टाउन कमेटी में वैगन पर्ची का ठेका भी लिया था। सुजुकी पिकअप वगैरह भी रखी। टोयोटा वैन मालकान ने सफदर बट को अपना मैनेजर मुकर्रर किया और उन्होंने मसाली काम किए। सफदर बट अलमारूफ छब्बा पहलवान बुनियादी तौर पर दाएं टांग से कमज़ोर थे और लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन माजूर नहीं थे। कार, मोटरसाइकिल वगैरह खुद चला लेते थे। घर वालों ने शुरू में कालीन के काम पे डाल दिया, लेकिन उन्होंने ये काम छोड़ दिया। सफदर बट अलमारूफ छब्बा पहलवान ने लड़कपन से ही लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कभी किसी का सर फाड़ दिया, कभी किसी की बाजू तोड़ दी। आए रोज़ इनकी शिकायतें घर आने लगीं, जिस पर घर वालों ने इनको बहुत समझाया, मगर वो बाज ना आए। इस रोज़ की सर दर्द से घर वालों ने तंग आकर इनको आग कर दिया और ये खबर अखबार में भी शाया करा दी गई। छब्बा पहलवान घर से निकलने के बाद भी लड़ाई झगड़ों से बाज नहीं आए। जो भी इनसे गलत और नाजायज़ बात करता, इससे झगड़ा हो जाता। वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे वो बड़े होते गए इनके काम भी बड़े होते गए, दुश्मन भी बढ़ते गए और आसपास के इलाके में इनका नाम बनता चला गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हर MNA, MPA और बड़े चौधरी की ये ख्वाहिश होती कि छब्बा पहलवान उनकी पार्टी में रहे, लेकिन वो अपनी मर्जी के मालिक थे। मगर ज़्यादातर वो चौधरी जवेद विर्क MPA की पार्टी के थे और हर इलेक्शन में इनका भरपूर साथ देते रहे और कामयाब होते रहे। फिर सदर ज़ियाउल हक का दौर आया। सदर ज़ियाउल हक ने जब रेफरेंडम कराया तो इस वक्त गुंडा एक्ट लगा दी गई। जो भी नामी ग्रामी डॉन्स थे उनको पकड़कर 90 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया ताकि अमनो अमान ख़राब ना हो। नौशहरा विरका में से सिर्फ छब्बा पहलवान को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। फिर गुजरांवाला से साहिवाल जेल मुंतकिल कर दिया गया। छब्बा पहलवान के मामू गुजरांवाला की बाअसर शख्सियत हैं। उन्होंने 90 दिन बाद ही इनको साहिवाल जेल से रिहा करवा लिया, जबकि दूसरे डॉन्स की रिहाई 90 दिन के बाद हुई। जब छब्बा पहलवान रिहा होकर आए तो सब लोग हैरान थे, जिनमें पुलिस वाले भी थे। सन 1992 में सेंट्रल जेल गुजरांवाला में दूसरा हंगामा हुआ, जिसमें छब्बा पहलवान भी थे। ये हंगामा गुजरात के अच्छू बघियाड़ से शुरू हुआ और बढ़ता ही चला गया। अच्छू बघियाड़ का गुजरात जेल से गुजरांवाला जेल में चलान होकर आया था। इसका पुलिस वालों से झगड़ा हो गया। अच्छू बघियाड़ ने गुजरांवाला के डॉन्स को मदद के लिए पुकारा था, जिसकी वजह से गुजरांवाला के डॉन्स ने उनकी मदद की, जिसमें शबाज पिपली गुराया
और छब्बा पहलवान काबिले ज़िक्र हैं। इससे पहले सन 1991 में गुजरांवाला में सबसे बड़ा हंगामा हो चुका था, जो कि आसफ नवाज चीते ने कराया था, और इस हंगामे की वजह से इंतज़ामिया को बड़ा भारी नुकसान चुकाना पड़ा था। आसफ नवाज चीते के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूं, जो मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ गुजरांवाला के फोल्डर में मौजूद है। इसलिए जब दूसरा हंगामा हुआ तो जेल इंतज़ामिया ने अफसरों को बताया कि हंगामा बढ़ता जा रहा है और काबू से बाहर होता जा रहा है, लिहाजा हमें गोली का आर्डर दें। अफसर पहले हंगामे के बारे में आगाह थे, जिसकी वजह से वो जेल इंतज़ामिया की बातों में आ गए और गोली का आर्डर दे दिया। जेल इंतज़ामिया और जो पुलिस बुलाई गई थी मिलकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग इस कदर शदीद और ज़्यादा की गई जिसकी वजह से 15 बंदे मारे गए और 100 के करीब ज़ख्मी हो गए, और सब कैदी अपनी अपनी बैरकों में चले गए और हंगामे में काबू पा लिया गया। दोनों हंगामों में छब्बा पहलवान भी शामिल थे। फिर इंतज़ामिया और पुलिस ने मिलकर पिछले हंगामे का भी सारा गुस्सा उतारा और लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें सफदर बट अलमारूफ छब्बा पहलवान और इनके भाई जख्मी हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल गुजरांवाला ले जाया गया। सन 1991 में सेंट्रल जेल गुजरांवाला में जो हंगामा आसफ नवाज चीते ने करवाया था, उसमें भी छब्बा पहलवान ने मरकजी किरदार अदा किया था, जो कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा हंगामा था। छब्बा पहलवान सेंट्रल जेल गुजरांवाला, जेहलम, शेखुपुरा और साहिवाल जेल में रहे और हर जेल में इनके झगड़े होते रहे। सेंट्रल जेल गुजरांवाला से तारीख पर ले जाने के लिए जब छब्बा पहलवान और इनके भाइयों को बख्शी खाने में बंद किया तो पुलिस मुलाजमीन से छोटी हथकड़ी लगाने पर इनका झगड़ा हो गया, और फिर सारे बख्शी खाने में जो मुल्जिम थे सब ने छब्बा पहलवान से मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर ने मुलाजमीन को साथ लिया और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के पास गए और पेश होकर सारी बात बताई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने छब्बा पहलवान, उनके भाइयों जफर बट और असगर बट को 30 कोड़े बेड़ियां लगाकर 90 दिन के लिए चक्की बंद कर दिया और इनकी मुलाकात भी बंद कर दी गई। 8 दिन के अंदर अंदर इसी डिप्टी कमिश्नर ने वजीर तालीम उस्मान इब्राहिम साहब के कहने पर कोड़े माफ, बेड़ियां उतारी गईं और मुलाकात भी शुरू हो गई और चक्की से भी निकल आए, जिससे जेल में मौजूद तमाम हवालाती हैरान रह गए थे। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर चौधरी खालिद जवेद विर्क, जिन्होंने MPA की हैट्रिक की, छब्बा पहलवान के बहुत अच्छे दोस्त थे। चौधरी साहब ने एक दिन सेंट्रल जेल का दौरा किया। इलाके के लोग अपने अपने काम करवाने गए, लेकिन छब्बा पहलवान नहीं गए। चौधरी साहब ने देखा कि जो मेरा ख़ास आदमी है वो नहीं आया, तो चौधरी साहब ने पूछा कि सफदर बट किस बैरक में रहते हैं। किसी के बताने पर चौधरी साहब छब्बा पहलवान को मिलने उनकी बैरक में आ गए। सब लोग हैरान हुए। चौधरी साहब ने छब्बा पहलवान से मुलाकात की और उनको साथ लेकर बाकी बैरकों का दौरा किया, और फिर सफदर बट को साथ लेकर सुपरिटेंडेंट जेल सादत अली शाह साहब के पास गए और उनसे सफदर बट का तारुफ कराया और कहा कि ये मेरा ख़ास आदमी है, इसका ख्याल रखना, और चौधरी साहब चले गए। दूसरे दिन सुपरिटेंडेंट सादत अली शाह 5 बैरक में खुसूसी तौर पर सफदर बट को देखने आए कि ये कौन है जिसको चौधरी साहब ने साथ लेकर दौरा किया और फिर मुलाकात करा दी। वो सफदर बट को अच्छी तरह देखकर वापस चले गए। सन 1992 के हंगामे के कुछ अरसा बाद छब्बा पहलवान का चलान गुजरांवाला से जेलम जेल में गया और फिर वहां से ही वो रिहा हुए। छब्बा पहलवान पर मुख्तलिफ नौयत के 15 से ज़्यादा केसेस थे और वो तकरीबन 10 बार से ज़ायद दफ़ा जेल गए थे और काफ़ी अरसा जेल में रहे थे। इनकी मुख्तलिफ ग्रुपों से मुखालफतें थीं। सन 1994 में एक लड़ाई में वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें
और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।